हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 का कुछ क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष हैं, जिसका शीर्ष ये है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले सवाल सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा बेसिक देख ले रहे हैं। जैसे लेट अस सपोज ये मेरा कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ, ए का कोऑर्डिनेट इसी में कंसीडर कर ले रहा हूँ। ये कितना है 2 3 और बी का कोऑर्डिनेट -1 और 0 और सी का कोऑर्डिनेट 2 और -4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये क्या हो जाएगा, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ये कैसा होता है, ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है। जैसे x1 लिए तो y2 माइनस y3, यदि x2 ले रहे हैं तो y3 माइनस y1, यदि x3 ले रहे हैं तो y1 माइनस y2। इस तरह से जैसे 1 2 3 है तो 1 ले रहे हैं यानी कि x1 ले रहे हैं तो y2 माइनस y3, यदि x2 ले रहे हैं तो y3 माइनस y1 और x3 ले रहे हैं तो हो जाएगा y1 माइनस y2। ये साइक्लिक ऑर्डर में रहता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मॉड x1 कितना है 2 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 यानी कि 0 माइनस -4 प्लस x2 -1, यहाँ डायरेक्ट मैं -1 लिख दे रहा हूँ, -1 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 यानी कि -4 -3 प्लस x3 कितना है 2 y1 माइनस y2 यानी कि 3 -0 इसका मोड। ये क्या आ जाएगा हाफ मोड 0 -4 ये आ जाएगा 4 यानी कि 4 × 2 ये कितना आ जाएगा 8। ये कितना आ जाएगा -4 और -3 -7 और -7 को -1 से गुना करेंगे तो +7
और ये 3 - 0 3, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 + 6, ये कितना आ जाएगा 1/2, 8 7 15, और 15 6 21, और ये कितना आ जाएगा, मोड से 21 निकल के 21 ही रहेगा अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा यूनिट स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सेम पहले ही की तरह है, इसमें एक कोऑर्डिनेट में कंसीडर कर दे रहा हूँ, -5 -1, बी का कोऑर्डिनेट 3 और -5, सी का कोऑर्डिनेट 5 और 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, इसका मोड हाफ x1 यानी कि -5 इंटू y2 - y3 -5 - 2 -5 - 2 प्लस x2 कितना है 3 इंटू y3 - y1 y3 - y1 यानी कि 2 - -1 2 - -1 प्लस x3 5 y1 - y2 y1 - y2 यानी कि -1 - -5 -1 -5, इसका मोड हाफ -5 - 2 -7, और -7 इंटू -5 कितना हो जाएगा 35, प्लस और प्लस 2 माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 3, और 3 इंटू 3 9, और ये कितना हो जाएगा -1 और माइनस ये हो जाएगा +4 -1, तो ये हो जाएगा 4 और 4 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 20। अब ये कितना हो जाएगा हाफ 9 5 14 का 4 कैरी 1 और 2 3 5 और 1 6 यानी कि 64, और मोड से बाहर आकर कितना हो जाएगा 64 ही रहेगा, और 2 से काट देंगे, 2 × 6 2 दूना 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा 32 यूनिट स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। कह रहा है कि k का मान फाइंड आउट करना है इनमें और इनमें, ताकि ये तीनों पॉइंट संरेखी हो यानी कि कोलिनियर हो। तो हम लोग मान लेते हैं a का कोऑर्डिनेट ये है 7 और -2, b का कोऑर्डिनेट 5 और 1 है, और c का कोऑर्डिनेट 3 और k है। यदि 3 बिंदु संरेखी होगा
ABC, लेट अस सपोज संरेखी है, तो इससे बना हुआ त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 0। यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाफ मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये कितना हो जाएगा, हाफ x1 कितना है 7 y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस k प्लस x2, इसे आप x1 y1 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा x3 y3। तो x2 यानी कि 5 y3 माइनस y1 यानी कि k माइनस 2 k माइनस 2 प्लस x3 कितना है 3 y1 माइनस y2 यानी कि -2 -1 मोड। ये कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 के बराबर। और ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 7k प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 5k और माइनस प्लस, तो प्लस 10 प्लस -2 -1, ये कितना हो जाएगा -3 और -3 इंटू 3 -9 इज इक्वल्स टू 0 और 7 के माइनस का और 5 के प्लस का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 2 के और 10 माइनस 9 1 और 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 0 और मोड से बाहर आप कर लीजिए इसे, तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0 और 2k इज इक्वल्स टू 8 और k इज इक्वल्स टू 8/2 यानी कि k इज इक्वल्स टू 2 चौका 8, k इज इक्वल्स टू 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आइए तो हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन, इसमें ए पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं के 8 और 1 को, बी का कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे हैं
के -4 और सी का कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे हैं 2 और -5। ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2 और ये x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसका वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ x1 यानी कि 8 y2 माइनस y3 यानी कि -4 माइनस -5 -4 माइनस -5 प्लस x2 यानी कि k y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 -5 -1 प्लस x3 2 y1 माइनस y2 1 माइनस -4 1 -4 इसका मोड। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि तीनों ये जो पॉइंट है तीनों संरेखी है, कोलिनियर है। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 5 - 4 1 और 1 × 8 तो ये हो जाएगा 8 प्लस -5 -1 -6 और -6 × के -6k और 1 -4 माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 1 + 4 5 और 5 × 2 10 तो हो जाएगा +10 = 0। ये कितना हो जाएगा 10 और 8 18 -6k = 0 मोड से बाहर आकर के, और 6k = 18 लिख सकते हैं, और k = 18/6 ये इम्प्लाइज कर रहा है k = 18 k = हमारा 3 आंसर हो जाएगा। आइए तो हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। कहने का मीनिंग, कोई ट्रायंगल है, एक इसके मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा है, मिड पॉइंट को मिला है तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये अपना इस ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल का अनुपात क्या होगा, यानी कि लेटर सपोज मैं इसे मानता हूँ ABC, इसे मानता हूँ D, इसे मानता हूँ E, इसे मानता हूँ F। देन हमें एक तो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमें एक तो फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम इसका DEF का एरिया ज्ञात करेंगे और ABC का एरिया ज्ञात करेंगे। इसमें A का कोऑर्डिनेट मैं मान ले रहा हूँ ये है 0 और -1, ये 0 और
-1। ठीक, बी का कोऑर्डिनेट कंसीडर कर ले रहा हूँ 2 और 1 और सी का 0 और 3 है। अब ये क्या है, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, ये बी सी का मध्यबिंदु है डी, ए सी का मध्यबिंदु है ई और ए बी का मध्यबिंदु है एफ। तो डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट मैं निकालूँ तो मिड पॉइंट फार्मूला से x1 + x2/2 और y1 + y2/2 यानी कि 2 + 0/2, 2 + 0/2 और ये 3 + 1/2, 3 + 1/2 यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2/2, 1 और 3 1 4 और 4/2 2 यानी कि 1 और 2। डी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 और 2। इसी तरह से ई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ई क्या है, ए बी का ए सी का मिड पॉइंट है यानी कि मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु फार्मूला क्या होता है x1 + x2/2 + y1 + y2/2। तो 0 + 0/2 तो ये तो 0 + 0/2 और -1 + 3/2, -1 + 3/2 इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0 + 0/2 0 और 3 - 1 2 और 2/2 ये कितना आ जाएगा 1। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, ई का कोऑर्डिनेट 0 और 1। इसी तरह से एफ का कोऑर्डिनेट, एफ का कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा, एफ क्या है ए बी का मिड पॉइंट है यानी कि 0 + 2/2 और -1 + 1, -1 + 1/2 ये कितना है 0 + 2/2 तो 2/2 ये हो जाएगा 1 और -1 + 1 ये कितना हो जाएगा 0, 0/2 0। तो एफ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एफ का कोऑर्डिनेट 1 और 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल टी ई एफ, एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ mod ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इसका मोड। अब 1/2 इसमें x, इसे आप कंसीडर कर लीजिए इस समय x1 y1, इसे x2 y2 और इसे x3 y3, x1 y2 - y3, x1 0 इंटू y2 - y3, y2 - y3 यानी 2 - 0 ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा प्लस x2, x2 कितना है 1, y3 - y1, y3 - y1 यानी कि 0 - 1 प्लस x3, x3 कितना है 1,
y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इसका मोड। ये कितना हो जाएगा हाफ, ये टर्म तो 0 हो जाएगा और ये टर्म कितना हो जाएगा 0 माइनस वन और -1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये -1 और ये कितना आ जाएगा -1, 1 माइनस 2 -1 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा 1/2, -1 -2 और हाफ। मोड के अंदर नेगेटिव होता है तो वो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1। अब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल ले रहा हूँ। इसे मैं इस साइड लिखते रहा हूँ, इसे मैं इस साइड लिखते रहा हूँ 1/2 इंटू mod -2 और ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 = 1 यूनिट स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस बार मैं इसे x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 ले रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1/2 x1 यानी कि 0 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 1 माइनस 3, ऐसे ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है 2 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस -1, 3 माइनस -1 प्लस x3, ये कितना है 0, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 यानी कि -1 -1 -1 इसमें 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 mod 3 माइनस -1, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, यानी ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 8 यानी कि 2 चौका 8, ये कितना हो गया 4 यूनिट स्क्वायर। अब यही हमें फाइंड आउट करना था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना है 1 यूनिट स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये कितना है 4 यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर से यूनिट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना अनुपात हो जाएगा इन दोनों का 1:4, ये मेरा रिक्वायर्ड रिलेशन रहा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का
क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, या इसे लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1:4। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष इन क्रम में दिया गया है। ये और ये है। इसका सॉल्यूशन देख ले रहे हैं। कोई हम लोग चतुर्भुज एज्यूम कर ले रहे हैं। इसे मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ A, इसे कंसीडर कर ले रहा हूँ B, इसे कंसीडर कर ले रहा हूँ C और इसे कंसीडर कर ले रहा हूँ D, और इस क्रम में लगा दे रहा हूँ। A का कोऑर्डिनेट -4 -2, B का कोऑर्डिनेट -3 -5, C का कोऑर्डिनेट 3 और -2 और D का कोऑर्डिनेट 2 और 3। तो इनका हमें एरिया निकालना है। तो कोई भी एक हम डायगोनल को मिला देंगे, या इस डायगोनल को मिला लें या इस डायगोनल को मिला लें। तो ये मेरा 3 पॉइंट से ABC एक ट्रायंगल बनेगा और एक ADC ये ट्रायंगल बनेगा, और दोनों ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का एरिया निकल के आ जाएगा। तो अब हम लोग लगा लेते हैं एरिया का फार्मूला किस ट्रायंगल पर, ABC पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसका मोड 1/2। x1 इस ऑर्डर से हम लोग कर रहे हैं, x1 y1 इसे ले रहे हैं, x2 y2 इसे और x3 y3 इसे। तो x1 यानी कि -4 y2 माइनस y3 यानी कि -5 माइनस -2 -5 माइनस -2 प्लस x2 -3 है, तो यहीं पर हम -3 कर ले रहे हैं। -3 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, -2 माइनस -2 -2 माइनस -2 प्लस x3 कितना है 3 और y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 -2 माइनस -5 -2 माइनस -2 माइनस का 5 और इसका मोड। इसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ इस समय x1 y1, इसे कंसीडर कर रहा हूँ x2 y2 और इसे कंसीडर कर रहा हूँ x3 y3। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 -5 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +2, तो ये हो जाएगा -3 और -3 इंटू -4, तो ये कितना हो जाएगा
प्लस का 12, ये कितना हो जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस +2, ये हो जाएगा 0, और 0 को 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो इस टर्म को मैं 0 कर दे रहा हूँ, -0। ये कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 5 माइनस का 2, तो ये होगा प्लस का 3 इंटू 3, तो ये जाएगा 9, प्लस का 9। ये कितना हो जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 1/2, 12 9 21, और ये कितना हो जाएगा 21/2 यूनिट स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD या ADC, ACD, ये कितना हो जाएगा हाफ। इस बार इसे आप ले लीजिए x2 y2, और इस कोऑर्डिनेट को ले लीजिए x3 y3, तो ये हो जाएगा हाफ x1 y2 माइनस y3, यानी कि -4 y2 माइनस y3, यानी कि -2 -3 प्लस x2 कितना है 3 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 है 3 माइनस -2, 3 माइनस -2। इसके बाद x3 कितना है 2 y1 माइनस y2, ये कितना हो जाएगा -2 माइनस -2, इसका मोड। अब ये कितना हो जाएगा 1/2 -3 -2 -5, और -5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 20, प्लस का ये कितना आ जाएगा 3 माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, 3 to 5, और 5 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 15, और प्लस ये कितना आ जाएगा -2, और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, तो ये टर्म कितना हो जाएगा -2 + 2, ये कैंसिल हो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/2 20 + 15, ये कितना हो जाएगा 35, और ये कितना आ जाएगा 35/2 यूनिट स्क्वायर। इस तरह से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 21/2, तो 21/2 प्लस ACD ये कितना है 35/2, 35/2, दोनों को सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21 + 35/2, ये कितना आ जाएगा 5 1 6 और 3 2
5/2। इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 1 5, 2 8 16, यानी कि 28 यूनिट स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 5th क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उन त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिनके शीर्ष A 4 - 6, B 3 - 2 और C 5 और 2 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कोई त्रिभुज ABC है, इसका कोई भी एक माध्यिका यानी BC का एक मध्य बिंदु कोई है, बीच का बिंदु, ये D पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूँ, ये और AD को मैं मिला रहा हूँ माध्यिका, ये BD और DC, ये वाला, ये दोनों बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, यही हमें प्रूफ करना है। और A का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 4 - 6, B का कोऑर्डिनेट 3 - 2 और C का कोऑर्डिनेट 5 और 2। इस तरह से सिंस D is the mid point of side BC, तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी कि 3 + 5/2 और ये कितना हो जाएगा -2 और +2, -2 + 2/2। तो इस तरह से D का कोऑर्डिनेट कितना निकल के आ रहा है, इस तरह से D का कोऑर्डिनेट 5 और 3 8/2, तो ये हो जाएगा 4 और -2 + 2 ये 0/2, तो ये आएगा 0। इस तरह से D का कोऑर्डिनेट निकल के कितना आ गया 4 और 0। अब हमें दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल होगा ADC के। तो हम अब ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, इसका मोड। अब मैं इस पॉइंट को क्या कंसीडर कर ले रहा हूँ x1 y1, इस पॉइंट को x2 y2 और इस पॉइंट को x3 y3। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 x1, यानी कि 4 × y2 - y3, y2 - y3 -2 - 0 प्लस x2 3 y2 y3 - y1 यानी 0 - -1,
0 माइनस -6 प्लस x3 4 y1 माइनस y2 यानी कि -6 माइनस -2 -6 माइनस -2, ये कितना हो जाएगा 1/2। 4 इंटू -2 ये कितना हो जाएगा -8, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 6 इंटू 3 18, और ये कितना हो जाएगा -6 माइनस माइनस ये हो जाएगा +2, तो ये कितना हो जाएगा -6 + 2, ये हो जाएगा अपना -4, और -4 इंटू 4 कितना हो जाएगा -16। अब ये कितना हो जाएगा 1/2, 18 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा 2, और 2 और -8 तो ये कितना हो जाएगा -6। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2, मोड के बाहर आकर के ये क्या हो जाएगा +6, यानी कि द्वितीय 6 3 यूनिट स्क्वायर। अब मुझे किसका एरिया निकालना है ADC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसका क्या हो जाएगा, इसे मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ इस बार x2 y2 और इसे x3 y3, तो ये कितना आ जाएगा हाफ मोड x1 4 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 0 माइनस 2, इसके बाद प्लस x2 कितना है 4 इंटू y3 माइनस y1 2 माइनस -6 2 माइनस -6, इसके बाद प्लस x3 कितना है 5 y1 माइनस y2 यानी कि -6 माइनस 0 इसका मोड। अब ये कितना हो जाएगा 1/2, 4 0 -2 -2 और 4 इंटू -2 -8। अब ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 to 8 और 8 इंटू 4 32, और ये कितना आ जाएगा 5 इंटू -6 यानी कि -30। अब ये कितना हो जाएगा 1/2, और 32 माइनस 30 कितना हो जाएगा 2, और 2 -8 तो ये कितना हो जाएगा -6, और ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू मोड के बाहर आकर के ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3 यूनिट स्क्वायर। इस तरह से यदि मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लूँ और इसे इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मीडियन जो है किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जो है ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ACD या ADC। Hence we can say that median of any triangle divide its two equal parts। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।